सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि डब्ल्यूबीजी का पेपर जैसे ही आपको मिलता है, खास करके जो मैथमेटिक्स है, जहाँ पर 75 सवाल रहते हैं। हम लोगों को सबको पता है कैटेगरी वन में आपका 50 क्वेश्चन रहता है, कैटेगरी टू में आपका 15 रहता है एंड कैटेगरी थ्री में आपका 10 रहता है। अब जैसे ही पेपर मिलता है, हम लोग का ट्राई रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करना है, बट कई लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। बाद में पता चलता है जब लास्ट का 15 मिनट बचा रहता है कि अरे भाई मैं तो ये क्वेश्चंस किया ही नहीं, ईजी था, स्किप हो चुका। ठीक है, तो पार्थ भी आपके साथ मौजूद है ही। हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जैसे हम लोग आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन में सीपीटी कंडक्ट करवा रहे हैं। मैं आपको इंसिस्ट करूँगी आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, जो हम लोग हर एक संडे को करवा रहे हैं। ठीक है, सो पार्थ, लाइक तुमने जब एग्जाम दिया था वेबजी का, या अभी अगर तुमको लगता है कि हाँ मैंने ये गलतियां किया था, तो क्या एग्जैक्टली मैं पेपर मिला तो मुझे क्या सोच करके आगे बढ़ना चाहिए? वेल मैथमेटिक्स का मेरे को याद भी है एक्चुअली बहुत अच्छे से, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी एक था वो उस टाइम पे। और इम्पोर्टेंट भी है डब्ल्यूबीजे की परस्पेक्टिव से, 2 घंटे आते हैं और पूरा 100 नंबर्स होता है मैथ्स का, तो इम्पोर्टेंट तो होता है उस चीज के लिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलूंगा कि जब आपको पेपर मिल रहा है और 2 घंटे आपके पास है, तो आप अपना सेकंड सेक्शन से शुरुआत कर सकते हो। यू कैन गिव अराउंड 20 मिनट्स, क्योंकि उसमें थोड़ी नंबर्स की वेटेज ज्यादा होती है। एंड दो क्वेश्चंस आर लार्जली मॉडरेट, नॉट दैट मच टफ। तो उनको आप सही करोगे, यू विल गोइंग टू गेट डबल मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट सेक्शन मोस्टली अराउंड। तो उसमें आप सबसे पहले जाइए। और वैसे तो जब आपको सिंपली पेपर मिल रहा है, तो आप पहले इन ब्रीफ सारे क्वेश्चंस पे गो थ्रू कर सकते हो, ये देखने के लिए कि कौन से इजी है, कौन से आपके लिए मॉडरेट है और कौन से आपके लिए टफ है। ताकि आप जब एक्चुअली में सॉल्व कर रहे होगे इन सम ऑर्डर, तो आपको पहले से ही आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चन टफ है, जिसमें मुझे अभी टाइम नहीं वेस्ट करना। जब टाइम बचेगा तब मैं देखूंगा इनको। यू फर्स्ट नीड टू फोकस ऑन इजी एज वेल एज मॉडरेट क्वेश्चंस। तो उस हिसाब से पहले आपको ये चीज करनी है। उसके बाद व्हेन यू आर सॉल्विंग, ट्राई टू गो इनटू द सेकंड सेक्शन फर्स्ट, उसके बाद कम टू द फर्स्ट, एंड देन इफ यू आर हैविंग टाइम देन गो टू द थर्ड सेक्शन। ठीक है ना? और आप अपने कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। प्लीज अवॉइड एनी सिली मिस्टेक्स इन मैथ्स, बिकॉज दोस कैन लीड टू अ वेरी ड्रास्टिक फॉल इन मार्क्स। और बहुत रिग्रेट भी होता है दैट एवरीथिंग यू हैव डन राइट, बट एट द वेरी लास्ट मोमेंट एक माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आपका सारा मार्क्स चला जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। मुझे बस ये बताओ कि 2 घंटे का जो पेपर होता है मैथमेटिक्स का, तो टाइम को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ? आपका जो भी कैटेगरी वन है, टू है, थ्री है, लाइक विच कैटेगरी आई शुड टच फर्स्ट एंड हाउ मेनी टाइम आई नीड टू गिव ऑन इट। मतलब मैंने जो देखा है कि स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि सपोज कैटेगरी वन चूज किया उन्होंने, तो कैटेगरी वन में ही उन्होंने 1 घंटा टाइम दे दिया। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। तो पहले से एक प्लान के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक है ये काफ़ी हो चुका, मैं कैटेगरी टू को मुझे टच करना ही होगा। तो एक टाइम लिमिट का सेट करना चाहिए इसके लिए। हाँ डेफिनेटली, आपको 40 मिनट से ज्यादा तो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं देना चाहिए। इफ यू आर गिविंग मोर देन दैट, देन प्लीज अवॉइड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड गो टू द सेकंड कैटेगरी इमीडिएटली। उसमें आप यू कैन गिव अराउंड 30 मिनट्स, समथिंग अराउंड 30 to 20 मिनट्स, क्योंकि उसकी वेटेज ज्यादा है। और आपको इसलिए उसमें टाइम उसके बाद देना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम अपने फर्स्ट कैटेगरी में ही उड़ा दोगे, तो उसके बाद और प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा कि भाई मेरे पास लिटरली आपने 50% टाइम खत्म कर दिया और आपके पास 2 सेक्शन अभी भी बचा है। तो वो स्ट्रेस ही आपको खाने शुरू कर देगा, उसी से कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर आपका प्रेशर आ जाता है ना। तो इसलिए आप सेकंड वाले में जाओ और फिर उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। उसके बाद जब आपके पास टाइम बचेगा, तो आप फर्स्ट और सेकंड सेक्शन को रिव्यू कर सकते हो। और अगर अच्छा गया है और आपके पास और भी टाइम बचा है, देन यू कैन प्रोसीड टू द थर्ड सेक्शन एंड यू कैन लाइक अटेम्प्ट all of those questions as well as per the way you want to. Means you are saying that we need to attempt the category one first and we need to give maximum 40 minutes in category one, and then we need to switch to category two जहाँ पर मुझे 30 मिनट्स टाइम देना है, एंड देन मुझे कैटेगरी थ्री को गो थ्रू करना है। ये मतलब प्रॉपर हम लोग का प्लान होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 100%। अच्छा, मैंने कई बार देखा कि 75 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 75 क्वेश्चंस को टच करना जरूरी नहीं होता, बिकॉज मैंने देखा है कि कोई के पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंटेंसली दी जाती है जहाँ पर स्टूडेंट वहाँ पर टाइम दे, मतलब है आपका 1 नंबर का, बट इट्स टेकिंग मोर देन 10 मिनट्स। तो इसको मैं कैसे तरह जज कर लूँ क्विकली कि ये लेंदी होने वाला है, इसको मुझे टच करना ही नहीं, स्किप माना जल्द से फटाफट। वेल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएबल्स है, या उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो आप ये इनिशियल इंडिकेटर हो सकते हैं जो कि आप देख के ही पता कर सकते हो कि ये वो क्वेश्चन है जो कि टाइम खाने वाला है मेरा। क्योंकि क्वेश्चन को तो समझने में ही टाइम लग रहा है मुझे, पहली बात तो सॉल्व करना तो उसके बाद ही शुरू करूंगा मैं। तो जो समझने में इतना टाइम ले रहा है, उसको सॉल्व करने में और कितना टाइम लगेगा। तो जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स का आउटपुट निकालना है, जिसके स्टेटमेंट्स क्वेश्चन के बहुत ज्यादा है, जिसके ऑप्शंस आपस में बहुत अलग है। तो आपको एक तरीके से वो जो ऑप्शंस में, जैसे कि यू नीड टू फाइंड समथिंग और कुछ आपको 4 चीज फाइंड करनी है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है उसके लिए, तो यू नीड टू डू 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन वन प्रॉब्लम। तो ऑप्शंस, क्वेश्चन का लेंथ और कितने सिंबल्स को सॉल्व करना है, उस हिसाब से आप देख के जज कर सकते हो। ये सब बहुत लंबा हुआ, स्किप दैट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करो। आप फुल तो लाना है नहीं किसी को, मैथ्स में 50% भी आप ले आओगे, 50 मार्क्स लगाओ, वो भी बहुत ही ग्रेट स्कोर है आपके लिए। ज्यादातर में अच्छी ब्रांच मिल सकती है आपको उसके बाद। अच्छा, हम लोग देखिए कि हर एक साल जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है ये थोड़ा लेंदी होता है, और मॉडरेट होता है या मॉडरेट टू टफ होता है, इजी टू मॉडरेट नहीं होता है ना, इजी होता है। ये हम लोग हर एक साल देखते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पेपर वन आपका मैथमेटिक्स होता है। अब अगर किसी को जेयू चाहिए, दे आर टारगेटिंग 100+, क्योंकि उनको 100+ तो लाना ही है, ठीक है। सो फॉर गेटिंग 100+, हाउ मच मार्क्स इज नीडेड इन दी पेपर वन ऑफ मैथमेटिक्स?
मतलब कितना मार्क्स लेने से मतलब मैं संतुष्ट हो जाऊँ कि हाँ मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में रखा ही है? इट डिपेंड्स, जैसे कि अगर आपको बहुत अच्छी ब्रांच चाहिए, लाइक यू वांट टू गेट कंप्यूटर साइंस, तो डेफिनेटली आपकी तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप इसमें ये नहीं चूज कर सकते कि भैया मेरे को एक में बहुत अच्छा आता है दूसरे में नहीं। बट अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक खराब है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में से पर्सनली मेरा केमिस्ट्री बहुत खराब था, तो उस कारण से मेरे को मैथ्स में ज्यादा लाना था। और मैंने अपने टाइम में मैथ्स में 50 से ज्यादा लाया भी था, इसी कारण से क्योंकि मुझे पता था मैं केमिस्ट्री में बहुत ही बेकार स्कोर लाने वाला हूँ, मैं लाया भी था। तो उस कारण से मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे मैथ्स में 50 से ज्यादा लाना था। तो अगर कोई ऐसा जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है और उस हिसाब से फिर उसको मैथ्स को उतना स्कोर करने की जरूरत नहीं, दे कैन इजीली गेट मोर देन 40 एंड बी फाइन, दे कैन गेट अ वेरी गुड ब्रांच इन दैट एज वेल। बट अगर कोई ऐसा है जिसको बहुत अच्छा ब्रांच चाहिए, बहुत अच्छा मतलब टॉप ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड ऑल, दे नीड टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, डेफिनेटली फॉर श्योर, इन ऑर्डर टू गेट। जैसे कि अगर आप 60 से ज्यादा ला रहे हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कलेक्टिवली यू आर गेटिंग मोर देन 60, दोनों मिला के, तो फिर आपका 120 के ऊपर आएगा, तब जाके आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी मिलेगा, तभी वो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। बस 60 के नीचे अगर आया तो सीएससी आईटी या ईसी ये सब पॉसिबल ही नहीं है। हाँ मतलब सीएससी तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है मोस्ट हाँ, सिचुएशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स आई थिंक इट कैन गो, डिपेंड्स अपॉन डिफिकल्टी कितना होगा। क्योंकि तब अगर 60 नहीं लेके पा रहा तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में 80 लेके आना पड़ेगा 100 में से, तो वो तो बहुत हाँ। टफ सीन हो जा रहा है वो मतलब।